सभी को राम राम। मैं हूं अंकित सिंह। माँ की ममता को क्या ही बखान किया जा सकता है, क्योंकि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब उसके मुख से सबसे पहले माँ ही शब्द निकलता है। और जब हम हों या आप रहे हों, जब एक छोटी सी मामूली सी खरोंच तक आ जाती थी तब भी बच्चे के मुंह से माँ ही शब्द निकलता है। यानी कह सकते हैं कि जब हम संकट में होते हैं तो सबसे पहले हमारे मुख पर शब्द माँ ही आता है। कई घटनाएं अभी बीच में देखने को मिली जिसमें रिश्तों को शर्मसार किया जा रहा है। जैसे जैसे समय परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे इंसान के अंदर रिश्तों की मान्यताएं कम हो रही हैं। व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पैसे की ओर भाग रहा है और सिर्फ अपने आपसी संबंधों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पैसे को ही मूल्य दे रहा है। अभी कुछ दिनों पूर्व एक वाकया ऐसे ही आया था जहां पर एक बुजुर्ग महिला का शरीर शमशान घाट में रखा हुआ है और वहां पर उसकी संपत्ति का बंटवारे के लिए आपस में लड़ाई चल रही है और तब तक यहाँ तक मुखाग्नि तक देने से रोक दिया गया जब तक संपत्ति का बंटवारा न हो जाए। तो कई एक ऐसी घटनाएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि समाज में बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है और यह परिवर्तन ठीक तो नहीं है। जैसे माँ की ममता का बखान करना कठिन है, इससे बिल्कुल विपरीत एक घटना शाहजहाँपुर के बंडा क्षेत्र में देखने को मिली, जहाँ पर एक माँ ने अपनी ही 6 माह की बेटी की जो गले में काला धागा पड़ा होता है उसे खींचकर उससे गला दबाकर उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। कारण कोई इतना बड़ा नहीं था, कारण सिर्फ इतना था कि पति पत्नी के झगड़े में पत्नी को क्रोध आ गया और वो अपने मायके में थी। पहले तो यह राज नहीं खुल सका। जब पति के पास सूचना पहुंची तो सिर्फ यह सूचना पहुंची कि बच्ची की तबीयत खराब है और उसकी मौत की सूचना उस अपने पति तक पहुंचा दी। जब उस बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया गया तब पता चला कि मौत का कारण बीमारी नहीं बल्कि इसी चीज़ से गला दबाकर मारा गया था। जिसके बाद पुलिस के द्वारा सख्ती बरती गई और जब सख्ती बरती गई तो उस महिला ने कबूला उसने मौत को कैसे अंजाम दिया। आप सोच सकते हैं कितना दर्दनाक मौत उस बच्ची की रही होगी। और जिस माँ को लोग दुहाइयाँ देते हैं और जो अपने बच्चे की एक जरा सी खरोच आने पर अपने ही प्राण त्यागने को आतुर हो जाती हैं, लेकिन आप बाद में उस महिला के शब्द सुनकर और अधिक चौंकेंगे। उसने अपने पति से क्षमा याचना करते वक्त यही कहा कि उससे बस एक गलती हो गई है और उसे माफ़ कर दिया जाए। आप सोच सकते हैं उस पिता के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिसकी 6 माह की बच्ची को गला दबाकर मार दिया। घरेलू लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चे हैं उनकी कोई गलती हो, और ऐसी महिलाओं को माँ कहलाने का कोई अधिकार नहीं है जैसे अपने बच्चे की गला घोटते तक थोड़ा सा ममता तक नहीं है। तो समाज में ऐसी चीज़ों को लेकर जागरूकता आवश्यक है। छोटी छोटी लड़ाइयों से इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ ऐसे कदम उठा बैठें जिनका कभी सुधार ही ना किया जा सके। आप भी अपनी बातें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य रखें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।